हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो ये लेक्चर 8 है और इस लेक्चर में हम केवल चर्चा करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और इस पे रिलेटेड देखिए थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जो है न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये देखिए पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभी इधर थोड़ा कुछ दिनों से हमको दिक्कत है, तबीयत भी मेरी सही नहीं थी, अब थोड़ी आराम हो गई है, तबीयत में राहत है। और आप लोगों को जो है ये इधर जो 16 अप्रैल के बाद, मतलब आप मान लीजिए कि 18 अप्रैल से मैं आपको दो तीन चर्चा चैप्टर, मतलब दो लेक्चर, तीन लेक्चर ऐसे डालूंगा। जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है इधर है अब जून में, संभवतः जून में तो संभावित डेट है, मान के चलिए जून में ही होगा। तो उसके पहले ही हम पीजीटी का पूरा सिलेबस, मेरा प्रयास रहेगा कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इस पर मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है और मैं कोशिश करूँगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ा इधर धीरे चल रहे हैं, बीच में मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो लेकिन ये है कि अब इसके बाद 16 अप्रैल के बाद एकदम रेगुलर सब रहेगा। इधर तो चलता रहेगा, बीच में डालते रहेंगे वीडियो, तो ये ध्यान दीजिएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए आज चर्चा करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ये देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ, फार्मूला भी बता दे रहा हूँ और इस पर न्यूमेरिकल्स भी मैं करके दिखाऊंगा। आए हुए क्वेश्चन जो है उसको भी करूँगा और वैसे भी आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मेरा टॉपिक है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वह टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, ध्यान दीजिएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज, लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ सब्सटेंसेस आर इन इक्विलिब्रियम। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड फेज ऑफ सब्सटेंस क्या हो, इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन आपका टॉपिक क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसको समझिए। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ से। जैसे देखिए प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। आपने इसमें क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। और ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखिए इसको सेंटेंस में समझ लीजिए। ऐसे आप लिखिएगा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन, then the freezing point of solutions is lower than the pure solvent and this is known as depression in freezing point। ये समझ में आ गया होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसी घटने को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका टॉपिक हो गया कि डिप्रेशन। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन अगर पूछेगा, कहेगा वाटर है, उसमें आपने NaCl मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया NaCl, तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा, नॉट चेंज होगा, है कि नहीं, डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का, है कि नहीं, नन ऑफ दीज ऐसे देगा। तो आप इसमें याद रखिएगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और ये याद रखिए डिक्रीजेज माने घट जाता है, कम हो जाता है। ये ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मतलब पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्या होता है। चलिए अब देखिए इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए फार्मूले से। लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T1 है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन T2। याद रखिएगा T1 हमेशा ज़्यादा होगा किससे, T2 से। भाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो T1 T2 से। अब इसमें देखिए हमने मिलाया था नानो, इस घट गया था ये सोल्यूशन का, इसमें T1 माइनस T2 कर देंगे तो आपका डेल्टा TF आ जाएगा। तो ये आपका था क्या, फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू T1 माइनस T2। कंपेयर करके पढ़िएगा, एलिवेशन में क्या था, T2 माइनस T1 था, यहाँ क्या है T1 माइनस T2। वहाँ डेल्टा T भी था, यहाँ क्या है डेल्टा TF। चलिए अब देखिए इसको देखिए डायग्राम से देख लीजिए, ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा देख लीजिए। इधर हमने वेपर प्रेशर लिया है, इधर हमने टेम्परेचर लिया है। ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। इस ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। देख रहे हैं ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसका T1 है, ये ज़्यादा दिख रहा है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम दिख रहा है, T2 कम है। और दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा TF। ग्राफ से क्लियर हो रहा है, कभी कभी ग्राफ भी पूछ सकता है। तो ये था आपका फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में ग्राफ। और ये अब चलिए इससे रिलेटेड फार्मूले बता देते हैं और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फार्मूला देखिए, देखिए एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये याद रखिए, उसमें भी था ना ऐसे डिप्रेशन एलिवेशन में, वही सेम है मोलैलिटी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी होता है। तो आप डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, KF इंटू मोलैलिटी। एक फार्मूला ये है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ये फर्स्ट फार्मूला। यम क्या है, मोलैलिटी है। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये देखिए KF जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी पूछ सकता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये चीज हो गई एक फार्मूला। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है कि मोलैलिटी दिया रहेगा, KF की वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा TF निकालना रहेगा। या डेल्टा TF दिया रहेगा, मोलैलिटी दिया रहेगा, KF पूछ देगा। ये एक फार्मूला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला ये है कि आप मोलैलिटी, इसका वैल्यू रख दीजिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट अपॉन मान लीजिए मेरे पास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कर दिए। और तो इसको यहाँ क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। ये मोलैलिटी है स्मॉल m, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो ये फार्मूला आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WmV इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, याद रखिए। फार्मूला नंबर 2 है जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर लगाने का, ये नोट कर लीजिएगा। डेल्टा TF KF W/m कैपिटल W इंटू 1000 है ना। ये दो फार्मूले, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। कभी कभी देखिए ये वैल्यू आ गया है, इस पे भी क्वेश्चंस आ गए हैं। ये आपका फार्मूला नंबर 3 है, क्या होगा, KF की वैल्यू। KF वही है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF इज इक्वल टू क्या होगा, RT² अपॉन 1000 ELF
LF1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। ये भी फार्मूला आपका थर्ड हो गया, ये आपका थर्ड फार्मूला है ना। LF है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा, LF। देखिए यहाँ KF क्या है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। T क्या है आपका, जो T है ये T देखिएगा, T क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, FP लिख देना, FP ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये जो T लिखा गया है। LF जो है आपका, ये सिंबल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है LF। और R जानते हैं कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, बाकी सब अपना जाने। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, मोलरिटी ये हो गया, इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ये पूछ सकता है। दूसरा फार्मूला मोलरिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला लगाया जाएगा। इसमें कभी कभी इसमें डेल्टा TF पूछ देगा, KF पूछ देगा, सारी वैल्यू दी रहेगी, या कभी कभी MB पूछ देता है ना। तो ये तीनों फार्मूले जो है रिलेटेड हैं आपके क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो इस तरह से आपका जो लेक्चर 8 में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वह क्या हो गया आपका, कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी करिए। थैंक्स।